पिछले हफ्ते कई खबरें आई कि गुजरात और देश के अन्य इलाकों में गैस से चलने वाली फैक्ट्रियों के यूनिट बंद हो रहे हैं या उनके उत्पादन को कम किया जा रहा है। एक सप्ताह से भारत की यही लाइन है कि घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन पिछले शनिवार को एक झटके में गैस के दाम 60 रुपए बढ़ा दिए गए। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट देखिए, सरकार कह रही है कमर्शियल एलपीजी पर बैन नहीं, लेकिन मुंबई के होटेलियर कह रहे हैं सिलेंडर की कमी हो रही है। 6 मार्च को मुंबई के होटल के मालिकों ने अखबार से कहा कि अगर 1-2 दिन और सप्लाई बाधित रही तो दिक्कत आ जाएगी। ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि सप्लाई को रोका नहीं गया है, मगर खबरें देखकर लग रहा है युद्ध को लेकर घबराहट फैलने लगी। पंजाब से खबर है कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई रोकी गई। ट्रिब्यून अखबार की रिपोर्ट है कि वैश्विक सप्लाई में आई रुकावटों की वजह सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने घोषणा की है कि त्वरित रूप से पंजाब में नॉन डोमेस्टिक नॉन एग्जेम्प्टेड एलपीजी की सप्लाई रोक दी जाए। पुणे में गैस की सप्लाई के कारण शमशान बंद करने की खबर आई। ऐसी खबरें क्या आपके अखबारों में छप रही हैं? न्यूज चैनल बता रहे हैं, आप खुद अपने डीलर से फोन कर चेक कर सकते हैं। एक सवाल खुद से भी कीजिए कि भारत का शेयर बाजार भारत की सरकार के दावों पर क्यों नहीं भरोसा कर रहा? अगर सप्लाई पर असर नहीं तो मार्केट इतना क्यों नीचे जा रहा है? बिजनेस स्टैंडर्ड में रिपोर्ट है, लॉजिस्टिक्स सेक्टर के अनुसार इस समय भारत के 40 से 45 हजार कंटेनर या तो फंसे हुए हैं या रास्ते में हैं या फिर अंतरराष्ट्रीय बंदरगाहों पर पार कर दिए गए। इनमें 1 से 1.5 अरब डॉलर का निर्यात का सामान लगा है और इन सब पर अब अनिश्चितता के बादल हैं। सबसे बड़ी मात्रा में 4 लाख टन बासमती चावल फंसा हुआ है। व्यापार के एक्सपर्ट कह रहे हैं अरब सागर में जहाज ले जाना खतरनाक हो गया। आमतौर पर हर कंटेनर पर रोजाना 800 से 1500 डॉलर तक खर्च हो रहे हैं। युद्ध के कारण 3 से 5 हजार डॉलर और देने पड़ रहे हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने मांग की कि घरेलू ईंधन के दाम पर प्राइस कैप लगा दिया जाए। 3 दशक के बाद पहली बार ऐसी नौबत आई। पिछले हफ्ते ब्रिटेन में डीजल 16 महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर। ग्रामीण ब्रिटेन में जो लोग अपने घरों को ईंधन जलाकर गर्म रखते हैं उनके लिए लागत दोगुनी। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल के दाम 55 रुपए बढ़ाए गए। नॉन अखबार ने लिखा है कि सरकार का बयान था कि चिंता की बात नहीं और उसके 1 घंटे के भीतर 55 रुपए दाम बढ़ गए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से कहा है 48 घंटे के भीतर बताइए कि पेट्रोल से लेकर बिजली की बचत कैसे करनी है। बांग्लादेश में सभी यूनिवर्सिटी में ईद उल फितर की छुट्टियों को समय से पहले शुरू किया जा रहा है। ईंधन और बिजली की खपत कम करने के लिए बांग्लादेश में बिजली कटौती होने लगी। फिलीपींस ने 5 दिनों के वर्क वीक को 3 दिन का कर दिया है। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल का भाव 110 डॉलर प्रति बैरल से ज्यादा हो गया। इसके 150 प्रति बैरल पहुंचने की बात कतर के एनर्जी मंत्री पिछले सप्ताह ही कह चुके थे। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद पहली बार तेल का दाम 100 डॉलर प्रति बैरल के पार गया। जिस रफ्तार से एक बैरल की कीमत 1 महीने के भीतर 63 डॉलर से प्रति बैरल बढ़कर 110 डॉलर प्रति बैरल हुई है, 150 डॉलर प्रति बैरल के भी पार जा सकती है। पिछले 52 हफ्तों में कच्चा तेल इतना महंगा नहीं हुआ। एक दिन में 30% रेट बढ़ गया। कच्चे तेल का भाव 10% बढ़ता है तो मुद्रास्फीति भी तेजी से बढ़ती है। सीधे 1% का इजाफा होता है। पेट्रोल डीजल महंगा होगा ही तो बाकी चीजों के दाम बढ़ जाएंगे। दुनिया के तेल की 20% सप्लाई बाधित हो चुकी है। जिस हॉर्मुज से रोजाना 100 से अधिक टैंकर जाया करते थे वहां अब 1-2 टैंकर का गुजरना बड़ी बात है। अमेरिका कह रहा है दुनिया डर गई है, डरने की जरूरत नहीं, तेल और गैस की सप्लाई में कमी है। ट्रंप के ऊर्जा सचिव कभी फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू दे रहे हैं, कभी सीएनएन तो कभी सीबीएस को। हर जगह वही फालतू बात की चिंता नहीं, डरना नहीं, लेकिन अमेरिका में ही तेल के दाम बढ़ गए जिसे गैस कहते हैं। ऊर्जा सचिव इसे शॉर्ट टर्म घटना बता रहे हैं। दामों का बढ़ना 1 सप्ताह से ज्यादा नहीं रहेगा। अमेरिका किससे झूठ बोल रहा है? क्या आम लोगों को बात समझ नहीं आ रही? ये सब बयान है, हालात कुछ और है। अभी तो G7 देशों के वित्त मंत्रियों की आपात बैठक बुलाई गई जिसमें चर्चा होगी कि पेट्रोलियम को लेकर क्या करना है। इनकी कोशिश है कि सब मिलकर अपने अपने इमरजेंसी रिजर्व से 30-40 करोड़ बैरल कच्चा तेल मार्केट में जारी कर दें, क्योंकि अगर इसी तरह से तेल के दाम भागते रहें तब इन देशों को भी अपना बही खाता संभालना मुश्किल हो जाएगा। जापान में सरकार ने सरकारी ऑयल रिजर्व स्टोरेज साइट से कहा है तेल की सप्लाई शुरू करने के लिए तैयार है। अगर पश्चिम एशिया में हालात बेहतर नहीं हुए तो स्टोरेज में रखा तेल इस्तेमाल करना पड़ सकता है। जापान का 95% तेल खाड़ी के इलाकों से आता है, 70% सप्लाई हॉर्मुज से होती है। अमेरिका में ईंधन 1 हफ्ते में 14% महंगा हुआ। ट्रंप से पूछा गया तो कहा मुझे इसकी कोई चिंता नहीं, जब युद्ध खत्म होगा तो तेजी से दाम गिरेंगे, अगर बढ़ते हैं तो बढ़ें, मगर यह युद्ध तेल के दाम में थोड़ी सी बढ़ोतरी से कहीं ज्यादा जरूरी है। कह रहे भारत में दुनिया भर के शेयर बाजारों का धीरज जवाब देने लगा। 9 मार्च को सेंसेक्स 2300 पॉइंट गिरकर 76,750 तक पर आ गया और निफ्टी 24,000 के भी नीचे। ध्यान रहे बाजार में यह गिरावट मुद्रास्फीति कंपनियों के खराब प्रदर्शन के कारण नहीं, बल्कि 2 नेताओं की सनक भरे फैसले के कारण सारी दुनिया धनक गई। मीडिया अगर सही से खबरें दिखाने लगे तो आपको यहीं इसी देश में आंधी चलती नजर आएगी। दुनिया भर के बाजारों का भी यही हाल है। दक्षिण कोरिया के मार्केट में सर्किट ब्रेकर लग गया, 20 मिनट के लिए बाजार रुका। वहां का शेयर बाजार कोस्पी 8% तक गिरा। अमेरिका का डाउ जोन्स 1000 अंक नीचे गिरा। गिरने में अब इतिहास मत देखिए अपना वर्तमान, जिसे दुनिया के 2 नेताओं ने नरक बना दिया है। ट्रंप के लिए युद्ध जरूरी है तो क्या आपके लिए भी जरूरी है? खाड़ी के लगभग 10 करोड़ लोग डिसैलिनेशन प्लांट पर पीने के पानी के लिए निर्भर हैं। इन डिसैलिनेशन प्लांट के बिना कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात और अधिकांश सऊदी अरब में जीवन असंभव हो जाएगा। ईरान का कहना है बहरीन के सैनिक अड्डे से ईरान के डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला हुआ तो जवाब में ईरान ने भी बहरीन के डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला कर दिया। बहरीन के गृह मंत्रालय का कहना है कि पानी की सप्लाई पर असर तो नहीं है, मगर ईरान ने उसके डिसैलिनेशन प्लांट को काफी नुकसान पहुंचाया है। ईरान के विदेश मंत्री आरागची ने कहा कि दक्षिणी ईरान के डिसैलिनेशन प्लांट पर अमेरिका ने हमला किया, लेकिन अमेरिका के सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता ने इनकार किया। कहा कि इस हमले के लिए अमेरिका जिम्मेदार नहीं, तब फिर कौन है? जाहिर है इस्राइल होगा। क्या इस्राइल इस युद्ध को किसी और दिशा में ले जा रहा है जिससे अमेरिका अनजान होने का नाटक कर रहा है? अगर अनजान है तो अमेरिका इस्राइल के साथ जंग में क्यों है? ईरान ने कहा कि अगर दोबारा से हमला हुआ तो वह भी इस तरह के प्लांट पर हमला करेगा। डिसैलिनेशन प्लांट समुद्र के खारे पानी को पीने लायक बनाता है। यूएई का 42% पानी ऐसे प्लांट से आता है, कुवैत का 90%, ओमान का 86% पानी और सऊदी अरब का 70% पानी डिसैलिनेशन प्लांट में साफ होता है। खाड़ी के देशों में 400 से अधिक डिसैलिनेशन प्लांट हैं। ईरान ऐसे प्लांट पर निर्भर नहीं करता क्योंकि वहां नदियां पर्याप्त हैं और डैम का नेटवर्क पहले से व्यापक है। इसलिए अगर डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला होने लगा तो ईरान से ज्यादा खाड़ी के देशों में तबाही आ जाएगी। 90-91 के गल्फ वॉर के दौरान इराक ने कुवैत के ज्यादातर डिसैलिनेशन प्लांट को ध्वस्त कर दिया, जिस कारण देश में पानी की किल्लत हो गई। अगर इस बार ऐसा हुआ तो युद्ध किसी और दिशा में चला जाएगा। आज दिन भर भारत का शेयर बाजार धड़कता रहा, लुढ़कता रहा। बाजार में मामूली सुधार की स्थिति देखी गई, लेकिन गिरावट में बहुत बदलाव नहीं है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने कहा कि पिछले 1 साल से तेल की सप्लाई में काफी सरप्लस था और ईरान पर हमले से पहले सप्लाई डिमांड से ज्यादा हो गई थी, लेकिन अगर लंबे समय तक सप्लाई पर असर पड़ा तो बाजार घाटे में जाने लगे। एक बार फिर से इन दोनों नेताओं के दर्शन कर लीजिए, हाथ में अक्षत फूल लेकर मन मुताबिक मंत्र पढ़ लीजिए। इनकी वजह से आज दुनिया भर में तबाही है, कहीं फैक्ट्री बंद है, कहीं लोग मर रहे हैं। ये दोनों अपने अपने देश की जनता की सनक के भी नतीजे। जो जनता ट्रंप इस बात पर ताली बजा रही थी ईरान पर हमला बेकार था, ईरान पर हमला नहीं करेंगे, वही जनता नाखून चबा रही होगी कि ट्रंप तो ईरान पर हमला कर रहे हैं, दुनिया को फुटबॉल बनाकर खुद गोल्फ खेल रहे हैं।